वो कहते हैं ना कि एरिया भी तुम्हारा होगा, पब्लिक भी तुम्हारी होगी, वक्त भी तुम्हारा होगा, मगर जलवा हमारा होगा। और हम तुम्हें इतने छक्के मारेंगे कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि बॉलिंग बैट्समैन से कराएं या विकेट कीपर से। कुछ यही हाल हुआ है सनराइजर्स हैदराबाद का। 300 का ख्वाब देखने वाली एसआरएच अपने ही घर में 200 रन भी नहीं बना पाती है। लखनऊ सुपर जायंट ने सनराइजर्स हैदराबाद को उसी के घर में 300 का भूत ही उतार दिया। न अभिषेक शर्मा का विस्फोटक रूप दिखा, न ईशांत शर्मा का एग्रेशन काम आया और न ही ट्रेविस हीट का टुल्लापन। एलएसजी जो अपने ही घर में दिल्ली से मैच हार कर आ रही थी, और हैदराबाद जिसने पिछले ही मैच में 280 रनों से ज्यादा स्कोर किया था, और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि हैदराबाद के अपने ग्राउंड में अपने घर पर लखनऊ जायंट्स के खिलाफ यह हैदराबाद आज 300 का टारगेट जरूर करेगी। लेकिन जब हैदराबाद पहले बल्लेबाजी करने उतरती है तो उसके बाद फिर उसे अंदाजा होता है कि किससे पाला पड़ा है। और शार्दुल ठाकुर जो आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड रह गए थे और रिप्लेसमेंट प्लेयर के तौर पर यहां पर खेल रहे थे, ऐसे में उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए पहले तो अभिषेक शर्मा को 6 रन पे आउट किया और दूसरी ही गेंद पर ईशांत शर्मा को 0 पर आउट कर दिया। वही ईशांत शर्मा जो पिछले मैच में 106 रनों की जबरदस्त पारी खेलकर पूरी तरह से सुर्खियां बटोरी थी। हैदराबाद को और बेइज्जती देखनी थी और लखनऊ सुपर जायंट के गेंदबाजों का जबरदस्त तमाशा भी देखना था। ट्रेविस हीट जिससे लखनऊ को काफी उम्मीद थी और वो कुछ वक्त पर ऐसा लग रहा था ईशान किशन और अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद वो पूरी तरह से उसी फॉर्म में दिख रहे थे, लेकिन नए नवेले प्रिंस यादव ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए उन्हें इस तरह से बोल्ड किया कि पूरी तरह से स्टेडियम भी हक्का बक्का रह गया था कि इस गेंद पर प्रिंस यादव जैसे गेंदबाज के सामने ट्रेविस हीट कैसे आउट हो सकता है। तो ट्रेविस हीट का गुरूर भी टूटा और एसआरएच अपने घर में पूरी तरह से बेइज्जत होने लगी। लेकिन उसके बाद यह उम्मीद थी कि शायद नीतीश रेड्डी और क्लासन की बल्लेबाजी काम आ जाएगी, लेकिन प्रिंस यादव ने एक और चमत्कार किया और पहले तो उन्होंने ट्रेविस हीट को अपनी ही बॉल पर आउट किया था, लेकिन उसके बाद जबरदस्त बल्लेबाजी करने वाले क्लासन को रन आउट कर दिया, जो 17 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद नीतीश रेड्डी जो पारी को संभाल रहे थे उसे रवि बिश्नोई ने 32 रन पर आउट कर दिया। और इन तमाम बल्लेबाजों के आउट होने के बाद अब एसआरएच पूरी तरह से फंस चुकी थी और उनको ये हालत हो रही थी कि शायद 150 का भी टारगेट वो पूरा कर पाए या नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद हैदराबाद की बल्लेबाजी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। शार्दुल ठाकुर ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 34 रन देकर जबरदस्त 4 विकेट लिया। इसके अलावा आवेश खान, राठी, रवि बिश्नोई और प्रिंस यादव के खाते में एक एक विकेट आई। और यही वजह है कि हैदराबाद जो कि 300 का टारगेट लेकर चल रही थी और ये उम्मीद थी कि कम से कम 250 या 200 प्लस तो रन बना ही लेगी, वो टीम 190 रन ही बना पाती है। अभी तो हैदराबाद की बल्लेबाजी ही पूरी तरह से अपने ही ग्राउंड पर एक्सपोज हुई थी, लेकिन हैदराबाद को यह उम्मीद थी कि मोहम्मद शमी, पैट कमिंस, एडम जांपा, हर्षल पटेल जैसी तगड़ी गेंदबाजी के सामने लखनऊ सुपर जायंट घुटने टेक देगी। और हुआ भी यही। जब एलएसजी बल्लेबाजी करने उतरी तो उसको शुरुआत में ही जबरदस्त झटका लगा और एडन मार्करम को शमी ने 1 रन पर आउट कर दिया। टीम का स्कोर 4 रन था और 4 रन पर टीम का पहला विकेट गिर चुका था। ऐसे में पूरी तरह से दबाव एलएसजी पर आ चुका था क्योंकि वो पहला मैच हार कर आ रही थी और यहां पर शुरुआत में ही जबरदस्त झटका लगता है। लेकिन उसके बाद मिचेल मार्श और निकोलस पुरन ने जबरदस्त बल्लेबाजी की और किसी भी तरह का कोई भी दबाव नहीं दिखा और पूरी तरह से दबाव अब गेंदबाजी पर शिफ्ट हो चुका था। यहां पर हैदराबाद की गेंदबाजी भी पूरी तरह से एक्सपोज हो रही थी और ऐसे में इन दोनों ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए एक तरफा मैच यहां पर निकाल लिया। पहले तो निकोलस पुरन ने जबरदस्त बल्लेबाजी की, 6 छक्के 6 चौके लगाए, 26 गेंदों का सामना किया और 70 रनों की जबरदस्त पारी खेली। उसके बाद फिर मिचेल मार्श ने भी जबरदस्त और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 31 गेंदों में 52 रन की पारी खेली और इन दोनों के आउट होने के बाद पूरी तरह से मामला यहां पर एलएसजी के खाते में जा चुका था। उसके बाद पैट कमिंस ने कुछ उम्मीदें जताई और दोनों खतरनाक साबित होने वाले बल्लेबाजों का विकेट लिया। पहले तो एलबीडब्ल्यू किया निकोलस पुरन को और उसके बाद फिर मिचेल मार्श को नीतीश रेड्डी के हाथों कैच करवाए पैट कमिंस ने। तो पैट कमिंस ने 2 लगातार विकेट लेकर यहां पर कुछ हलचल तो मचाई थी, लेकिन स्कोर इतना कर चुके थे निकोलस पुरन और मिचेल मार्श कि उसके बाद से फिर एलएसजी को हराना काफी मुश्किल था और यही हुआ। और लोअर ऑर्डर में डेविड मिलर और अब्दुस समद ने जबरदस्त बल्लेबाजी की। अब्दुस समद ने 8 गेंदों में 22 रन बनाए, जबकि डेविड मिलर ने 7 गेंदों में 13 रनों की जबरदस्त पारी खेली कि एलएसजी ने 5 विकेट से ये मैच अपने नाम कर लिया और 16.1 ओवर में ही ये टारगेट चेस कर लिया।
और गेंदबाजी और बल्लेबाजी में दोनों में ये दिखा दिया कि हम दूसरे मैदान पर जाकर भी उस माइटी हैदराबाद को हरा सकते हैं, जो पूरी तरह से आईपीएल में सबसे खतरनाक टीम मानी जा रही है, चाहे बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट ने यह साबित कर दिया कि उनकी बल्लेबाजी भी शानदार है और गेंदबाजी में भी वो शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। आईपीएल का ये सबसे रोमांचक मैच माना जा रहा था और सबको उम्मीद थी कि लखनऊ सुपर जायंट यहां पर बुरी तरह से यहां पर क्रश हो जाएगी। हैदराबाद यहां पर कुछ बड़ा करने वाली है, उनका अपना ग्राउंड है, इससे पहले 280 रन बना चुके हैं, तो यहां पर शायद 300 का टारगेट देखने को मिले। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट जहीर खान की रहनुमाई में वो कुछ अलग टारगेट लेकर आई थी और पूरी तरह से ज़बरदस्त प्लानिंग भी की हुई थी कि किस तरह से इन खतरनाक बल्लेबाजों को रोकना है, और वही किया। यहाँ पर पूरी तरह से हैदराबाद एलएसडी के चंगुल में फंसी हुई नजर आई। ना तो उनकी बल्लेबाजी चली और ना ही गेंदबाजी में उन्हें कुछ खास फायदा हुआ। तो ये एक शानदार मैच रहा, ज़बरदस्त मैच था, काफ़ी उम्मीदें थी, रोमांचक देखने को मिला। लेकिन जिस तरह से मैच से पहले जो सिचुएशन थी और जो लोग सोच रहे थे कि ये चीज़ें होंगी, लेकिन वो चीज़ें नहीं हुई, बल्कि उसके खिलाफ ही सुपर जायंट एक जायंट टीम बनकर उठी। और लखनऊ सुपर जायंट ने जिस तरह से हैदराबाद को हराया है, तो उसके बाद दूसरी टीमों को हराने में अब उसको आसानी हो सकती है। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक फॉर वॉचिंग।